ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशंकरं लोकशंकरम। पहाड़ी गांव के और उस क्षेत्र के समस्त आप निवासियों को हमारा हृदय से आशीर्वाद है। परसों रात्रि में हम आपके पास आए थे और आप लोगों का उत्साह, आप लोगों की श्रद्धा देखकर सच बताएं वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था। ऐसा लगता था कि यहीं रुक जाएं, लेकिन आप जानते ही हैं कि अपने लोगों को मन में जो आए वो नहीं करना होता है। जो पहले से निर्धारित होता है, नियमानुसार होता है, वही करना पड़ता है। इसीलिए अपने मन को फिर दबा करके हमको आगे के लिए प्रस्थान करना पड़ा। बहुत अच्छा लगा जितनी भी देर वहाँ पर हम रहे। हमारा रात्रिकालीन सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक मौन रहने का नियम है। नियम में बंधे होने के कारण हम आपसे संवाद भी नहीं कर पाए, नहीं तो उसी समय आपसे बात करते। लेकिन कोई बात नहीं, कल भी बहुत व्यस्तता का दिन रहा, समय नहीं मिल पाया। अभी हमको ध्यान आ रहा है कि सायंकालिक सत्संग का समय हो रहा है। आप लोग सब इकट्ठा हुए होंगे, इसीलिए यह संदेश राम बालक दास जी महाराज के मोबाइल पर हम भेज रहे हैं। उस दिन बहुत अच्छा सब कुछ था। यज्ञशाला में परिक्रमा भी करते समय अच्छा लगा था, मंदिर में दर्शन करते समय भी अच्छा लगा था, और मंच पर आप सबके साथ बैठ करके भी अच्छा लगा था। लेकिन सबसे अच्छा जो हमको दृश्य लगा वो था माताओं का बिना हाथ का उपयोग किए सिर पर ज्योति कलश की स्थापना करके खड़ा रहना, एक एक माता। और जब विशेष करके जब उनको किसी दूसरी तरफ देखना होता था तो केवल उनकी आंखें हिलती थीं, गला नहीं हिलता था। और इस तरह से बहुत ही संयम का जीवन, बहुत ही संयम के साथ वे सब खड़ी थी। उनके द्वारा ये जो ज्योति का प्रदर्शन किया गया वो हृदय स्पर्शी था, बहुत ही अच्छा लगा। उन सभी सुवासिनियों को हमारा एक बार विशेष आशीर्वाद है। भगवती सबके ऊपर कृपा करें। आप लोग सुंदर यज्ञ कर रहे हैं और जैसा कि वहाँ पर बताया गया राम बालक दास जी महाराज के द्वारा ये 100वां यज्ञ करवाया जा रहा है। हमारे यहाँ 100 यज्ञ की बड़ी महत्ता है। कहा गया है कि
100 यज्ञ जो कर लेता है वो इंद्र के पद का अधिकारी हो जाता है। लेकिन ये नहीं बताया गया है कि 100 यज्ञ जो करवा दे उसका क्या स्थान होगा। तो हम समझते हैं कि जैसे देवताओं में राजा इंद्र होते हैं, वैसे ही संतों में राजा हमारे संतों के इंद्र, अगर ऐसी कोई पदवी बनाई जाए तो वो राम बालक दास जी को इस 100 यज्ञ में दे देनी होगी। तो यज्ञेंद्र ये उपाधि हम समझते हैं कि बिल्कुल सही है राम बालक दास जी के लिए, क्योंकि इन्होंने प्रेरणा दे करके आप सबसे 100 यज्ञ संपन्न करवा दिया। बहुत बड़ी बात है। राम बालक दास जी सनातन धर्म के लिए समर्पित व्यक्तित्व हैं। हम इनको बहुत दिनों से जानते हैं और जब से जानते हैं तब से इनके द्वारा अच्छे कार्य होते ही हम देख रहे हैं। गौ माता की सेवा के लिए या सनातन धर्म के किसी भी पक्ष के संरक्षण का प्रश्न होता है, राम बालक दास खड़े हुए दिखाई देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही हम इनके आश्रम में 7 दिन तक निरंतर रह करके आए, जो जामड़ी पाठ स्थान पर है बालोद जिले में, और हमने देखा कि वहाँ पर भी आश्रम देदीप्यमान हो रहा है। आध्यात्मिक वातावरण वहाँ पर बना हुआ है और जो लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको वहाँ मन की शांति मिल रही है। तो ये सब अच्छी चीज़ें हैं। आज के दिन हम यही कहना चाहेंगे कि इनको अब अपने लोग यज्ञेंद्र कह करके पुकार सकते हैं, और जो लोग इस यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं वो यज्ञ देव हैं, क्योंकि उन्होंने इस यज्ञ में भाग लिया है। तो आप सब यज्ञ देव यज्ञ देवियां हैं और ये यज्ञेंद्र हैं। पूरा वातावरण ही यज्ञ का बना हुआ है। एक बार फिर से हृदय से आप सबको आशीर्वाद व्यक्त करते हुए इतना ही हम कहना चाहेंगे। बाकी जो नहीं कह रहे हैं वो भी आप समझिएगा, संकेत में ही समझिएगा, और वो ये है कि अपने को अपने धर्म के ऊपर दृढ़ रहना है। कोई आ जाए, कोई कैसी भी बात करे, उसको अस्वीकार कर देना है। हम बाकी सब कुछ कर सकते हैं लेकिन धर्म से नहीं डिग सकते। हमारा धर्म लाखों वर्ष पुराना है और भगवान के द्वारा भी इसी का पालन किया गया है। चाहे राम आए तो, चाहे कृष्ण आए तो, चाहे भगवान शिव, सब ने सनातन धर्म का पालन किया है और सब सनातन धर्म के अनुसार ही फल देने वाले हैं। इसलिए इतने उत्तम धर्म में भगवान की कृपा से हमारा जन्म हुआ है। हमको इस धर्म से इतर कहीं नहीं जाना है, किसी के बुलावे में बहकावे में नहीं आना है। दृढ़ता के साथ अपने धर्म के ऊपर आप लोग रहिए। हमारे यहाँ ये नारा है, धर्मो रक्षति रक्षितः। जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो हमारे द्वारा रक्षित होकर के वही धर्म हमारे को रक्षा करता है। माने जैसे हम पेड़ लगा करके उसको खाद पानी देते हैं तो आगे चल करके वही हमारा पोषण करता है, वही हमको फल प्रदान करता है। उसी तरह से रक्षित धर्म हमारी रक्षा करता है। तो सब लोग सनातन धर्म में जन्मे होने को सौभाग्य समझिए, भगवान के प्रति आस्था रखिए, अपना चरित्र ऊंचा रखिए और संतों के संग में विराजमान रहिए, क्योंकि अगर संतों का संग छूट जाएगा तो धीरे धीरे आपको धर्म की समझ भी छूट जाएगी और जो अवसर आपको मिला है मनुष्य जीवन के माध्यम से, उस अवसर के महत्व को आप नहीं समझ सकेंगे, तो उसका सदुपयोग भी नहीं कर सकेंगे। एक बार फिर से आप सभी क्षेत्रवासियों को, इस यज्ञ में किसी भी रूप में लगे हुए लोगों को खूब खूब आशीर्वाद व्यक्त करते हुए यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। आप लोग बोल सकते हैं, बालक दास जी बुलाएंगे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये नारे बालक दास जी महाराज के द्वारा हमारी तरफ से गुंजायमान किए जाएंगे। बालक दास जी वही जिनको अभी अभी हमने यज्ञेंद्र की उपाधि प्रदान की है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। बागी धाम पंडरिया कल बहुत तूफान आया है और तूफान आने के कारण कल यहाँ पर नुकसान तो कुछ नहीं कह सकते, प्रभु का विधान है, मंगलमय विधान है।
लेकिन बहुत टेंट पंडाल गिरा है और अब रात भर बारिश हुई है, सुबह धूप खिल गई है और यहाँ पर सब भक्त लग गए हैं, कार्यकर्ता लग गए हैं, तैयारियाँ चल रही है। फिर से यज्ञ नगर को सजाया जाएगा क्योंकि आज और कल 2 दिन का यज्ञ शेष है, उसे हमको पूर्ण करना है। यज्ञशाला भी बहुत बुरी तरह से तूफान में हिल रहा था, लेकिन देखिए बिल्कुल यज्ञ भगवान की कृपा से यज्ञशाला, हवन कुंड सब ठीक है। कीचड़ में भी लोग परिक्रमा कर रहे हैं और चारों तरफ हमारी कुटिया भी आप देख सकते हैं, पूरी कुटिया भीग गई है। व्यवस्थित किया जा रहा है, कुटिया को भी सजाया जा रहा है और बहनों ने रंगोलियाँ बना दी सुबह से। कीचड़ है तो क्या हुआ, चारों तरफ से रंगोलियों से फिर सजा दिया गया यज्ञ नगर को। पारी धाम का उत्साह देखते ही बनता है और छोटी छोटी बहनें सुबह से आ गई। प्रभात फिर भी बहुत दिव्य भव्य हुआ और इधर हमारे सब पाटेश्वर धाम के भक्त लगे हैं, स्टॉल लगाया जा रहा है और फिर से सब तैयारियां ठीक की जा रही है। कहीं कीचड़ है, कहीं पानी भरा है मैदान में, लेकिन उसको भी ठीक किया जा रहा है। पंडाल की तो इतनी दुर्दशा है कि पंडाल पूरी तरह गिर चुका था, लेकिन रात भर प्रयास किया गया और फिर से पंडाल को खड़ा किया जाएगा। आज पुनः 1 बजे 2 बजे से कथा होगी। लोगों का भी आना जाना तांता लगा हुआ है आने का। माताएं बहनें पूजा आरती के साथ आ रहे हैं और पूरा परिसर फिर सज जाएगा। 1-2 घंटे में पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ कुछ आंधी तूफान आया भी है। तो इस तरह उत्साह जब होता है तो उत्साह के साथ सब कार्य किए जाते हैं। जय जय श्री राम। अच्छे से बोलो, जय जय श्री राम। तो आप देख पा रहे हैं कि पूरा पंडाल कैसा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उत्साह में कमी नहीं है। हमारी सभी बहनें लगी हुई हैं, कोई रंगोली बना रहे हैं, कोई सफाई कर रहे हैं, कोई मंच को ठीक कर रहे हैं। हर कार्यकर्ता लगा है कि आज 1 बजे तक हम मंच को तैयार करें और लाइव में आप लोगों को पुनः कथा का दर्शन करा सकें। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।